घर पर हम जब नमकीन बनाते हैं तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाता है या फिर बाज़ार जैसा क्रिस्पी नहीं बनता है। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी तो वो बाज़ार जैसा बिल्कुल क्रिस्पी और कम ऑयली वाला बनेगा। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम पोहा चिवड़ा का चटपटा मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार में 1 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून हींग, आधी टीस्पून जितना काला नमक, 1 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जितना जीरा और नमक स्वाद अनुसार। अब 1/4 टीस्पून जितना हम साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल ऐड करेंगे। साइट्रिक एसिड डालने से बाजार जैसा चिवड़े का टेस्ट आएगा। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप आमचूर के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। अब मिक्सर जार को हम बंद करके उसे पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मसाला मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो पोहा चिवड़ा का चटपटा मसाला रेडी है। अब मैंने यहाँ मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम कर लिया है और मैंने यहाँ एक पोहा फ्राई करने का झारा लिया है। आप चाहो तो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की छन्नी का भी यूज़ कर सकते हो। अब जारे में आधा कप जितनी कच्ची मूंगफली ऐड करेंगे। मीडियम गैस की फ्लेम पर मूंगफली को हमें फ्राई कर लेना है। हाई हीट पर मूंगफली को हमें फ्राई नहीं करना है वरना वो जल जाएगी। इस तरह से चम्मच की मदद से हमें स्टर करते जाना है और मूंगफली को इक्वली फ्राई करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। अब उसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी तरह से अब हम आधा कप जितनी रोस्टेड चना डाल लेंगे और उसे भी हमें फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है। तो चना दाल का भी हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। अब उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 1/3 कप जितनी बादाम लेंगे। मैंने यहाँ बादाम के 2 टुकड़े किए हैं। आप चाहो तो साबुत बादाम को भी फ्राई कर सकते हो। बादाम को भी हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस कुछ ही सेकंड तक हमें फ्राई कर लेनी है। तो बादाम भी हमारी फ्राई हो गई है, उसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 1/3 कप जितने काजू लेंगे, उसके भी मैंने 2 टुकड़े किए हैं। काजू गरम तेल में जल्दी से लाल हो जाते हैं तो उसे भी हमें कुछ ही सेकंड तक फ्राई कर लेना है और फटाफट निकाल लेना है। फिर बाद में ठंडा होने के बाद उसका थोड़ा सा डार्क कलर अपने आप हो जाएगा। तो काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, उसे भी हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ 10 से 12 हरी मिर्च ली है। उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसे भी हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। मिर्ची को आप केयरफुली फ्राई कीजिएगा, उसके छींटे भी आपको लग सकते हैं, तो ये बात का ध्यान रहे। अब सेम प्रोसेस में हम आधा कप जितना करी पत्ता लेंगे और उसे भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो करी पत्ते भी फ्राई हो चुके हैं, उसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और 1/3 कप जितनी किशमिश फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ किशमिश लास्ट में इसलिए रखी है कि ज़्यादा गर्म तेल होने से वो काली हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि किशमिश भी हमारी फ्राई हो गई है। अब उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गैस को हम चालू कर लेते हैं और उसे हम हाई पर रखेंगे और थोड़े से पोहे उसमें ऐड करके चेक कर लेते हैं कि तेल का टेम्परेचर सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। अब जारे में हम थोड़े थोड़े पोहे ऐड करते जाएंगे और उसे हम फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है, लो पर या मीडियम पर नहीं रखनी है, वरना तेल पोहे ज़्यादा पी जाएगा और एकदम ऑयली ऑयली पोहा बनेगा। तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि पोहा तेल में ऐड करने से वो तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं, यानी कि पफी हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक हमें पोहे फ्राई नहीं करना है वरना वो लाल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें बाकी के सारे पोहे भी फ्राई कर लेने हैं। तो सारे पोहे मैंने फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने क्रिस्पी हुए हैं। तो ये देखिए, हाथों में लेते ही वो एकदम टूट जाते हैं, एकदम चूरा हो जाता है। बने हैं ना एकदम क्रिस्पी। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब छोटे से पैन में 3 टेबलस्पून जितना तेल लेंगे और तेल को हम मीडियम गैस की फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तेल जब हल्का सा गरम हो जाए तब हमने जो मसाला बनाकर रेडी किया था ना, वो सारा मसाला हम तेल में ऐड कर देंगे और अच्छे से तेल में मसाले को मिक्स कर लेते हैं।
जब ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब ये सारा मसाला हम पोहे में ऐड कर लेते हैं। अब पहले हम चम्मच की मदद से इस तरह से मसाले को मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाला भी गरम है और पोहा भी हमारा गरम है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों की मदद से इस तरह से हम मसाले को पोहे में मिक्स करते जाएंगे। तो सारा मसाला पोहे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब उसमें हम 1/3 कप जितनी शुगर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप शुगर को स्किप भी कर सकते हो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब मैंने जो सारे ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स और चना दाल फ्राई करके रखा था ना, वो सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थिक वाले पोहे यूज़ किए हैं। नायलॉन पोहा का यूज़ हमें नहीं करना है, तो ये बात का भी ध्यान रहे। अब लास्ट में फ्राई की हुई हरी मिर्च और करी पत्ता ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, हमारा एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी और चटपटा पोहा चिवड़ा बनकर रेडी है। आप इसे एक बार बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। तो इस दिवाली पर आप ये पोहा चिवड़ा ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।